नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ पाठ 10 पढ़ रहे थे। पाठ 10 चेस्टरफील्ड का एक पत्र। बच्चों, आज हम लोग इस पाठ की बुक एक्सरसाइज और शब्द अर्थ करेंगे, पर ये सब करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाऊंगी कि आप लोगों को इस महामारी के चलते घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है और अपना कार्य समय से पूरा करते रहना है। बच्चों, एक बार मैं आपके माता पिता से एक बात और कहना चाहूँगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फरवरी, मार्च या उससे पहले की कोई फ़ीस यदि रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा कराएं, क्योंकि इस आपत्ति के समय में आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 10 चेस्टरफील्ड का एक पत्र। इसके शब्द अर्थ जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, ये नए शब्द ही शब्द अर्थ हैं। नए पेज से आपको नया चैप्टर शुरू करना है, पाठ डालना है, पाठ का नाम डालना है और ब्लू और ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। शब्द अर्थ में पहला शब्द है बच्चों व्यय। व्यय मीन्स खर्च। इसके बाद अगला है शैली। शैली मीन्स रीति या ढंग। इसके बाद अगला है क्षमता। क्षमता मीन्स सामर्थ्य। कुल बुलाना मीन्स हिलना डुलना या व्यग्र होना। साख मीन्स प्रतिष्ठा। बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए इन सबको। व्यय मीन्स खर्च, शैली मीन्स ढंग या रीति, क्षमता मीन्स सामर्थ्य, कुल बुलाना मीन्स हिलना डुलना या व्यग्र होना, साख मीन्स प्रतिष्ठा। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में सही प्रश्नों पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने पुत्र से पैसे को किसकी तरह खर्च करने के लिए कहा। ऑप्शन है समझदार आदमी की तरह, श्रेष्ठ विद्यार्थी की तरह, बड़े आदमी की तरह या कंजूस आदमी की तरह। तो इसका सही उत्तर है समझदार आदमी की तरह। अगला है, खर्च करने के बाद कौन पछताता था। ऑप्शन है लेखक का भाई, लेखक का पुत्र, स्वयं लेखक या लेखक का मित्र। सही उत्तर है लेखक का मित्र। प्रश्न नंबर 3, हार्वर्ड परिवार क्यों पछताता था। ऑप्शन है सस्ता सामान न खरीद पाने के कारण, हिसाब न लिखने के कारण, ज़रूरत बेज़रूरत का सामान खरीदने के कारण या खिलौने खरीदने के कारण। तो इसका सही उत्तर है ज़रूरत बेज़रूरत का सामान खरीदने के कारण। चलिए बच्चों, अब करते हैं इसके अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये गद्यांश आपके इस पाठ में से ही लिया जाता है, जो पाठ आपने पढ़ा है, और उसी पाठ में से ये प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में से ही आपको देखकर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है इसका, हार्वर्ड परिवार की क्या आदत थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ से इसका उत्तर, उनकी एक खास आदत थी, जब भी शहर में जहाँ कहीं भी सेल लगती थी वे वहाँ पहुँच जाते थे और ज़रूरत बेज़रूरत का बहुत सारा सामान खरीद लाते थे। उनकी एक खास आदत थी, जब भी शहर में जहाँ कहीं भी सेल लगती थी वे वहाँ पहुँच जाते थे और ज़रूरत बेज़रूरत का सामान खरीद लाते थे। दूसरा प्रश्न, हार्वर्ड परिवार के लोग शान से क्या कहते थे। तो इसका उत्तर है, कहते थे कि देखो हम कितने बड़े 30 मार्का हैं, कितना सस्ता सामान लाए हैं। प्रश्न नंबर 3, गद्यांश में लेखक ने पुत्र को क्या सीख दी है। तो इसका उत्तर है यहाँ से, मेरे प्यारे बेटे, सामान चाहे जितना भी सस्ता हो तो मैं उसकी ज़रूरत नहीं, तुम उसे बिल्कुल न खरीदो। ये उन्होंने सीख दी है। गद्यांश
से 4 विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। अब चौथा प्रश्न है, इसमें से 4 विदेशी शब्द हमें छांटने हैं। तो पहला है सेल, बेज़रूरत, ज़रूरत और ख़ास। अगला, निम्नलिखित बातें भाषा की। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। इनके हिंदी रूप लिखने हैं। खर्च मीन्स व्यय, फीस मीन्स शुल्क, नतीजा मीन्स परिणाम, डायरी मीन्स दैनिकी, ज़रूरत मीन्स आवश्यकता, सिर्फ मीन्स मात्र, फिजूल खर्ची मीन्स अपव्यय, पन्ना मीन्स पृष्ठ। अब है इसका प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों के मोटे छपे सर्वनाम के भेद लिखिए। तो जो ये सब सर्वनाम लिखे गए इनके भेद हमें बताने हैं। तुम्हें अपने खर्च का हिसाब किताब स्वयं रखना होगा। स्वयं, तो स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं तुम्हें खर्च के बारे में बातें लिख रहा हूँ। मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है, वे ज़रूरत का सामान खरीद लाते थे। वे शब्द, वे क्या है यहाँ पर? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम क्या खरीद कर लाना चाहते हो? तो ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है, वे लोग कुछ खरीद कर लाए हैं। कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न आपका हो गया, प्रश्न नंबर 2। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। अर्थात ये जो शब्द लिखे गए हैं ये गलत हैं, इनको हमें सही करके लिखना है। तो देख लीजिए, इसमें लिखा गया है विषय। विषय नहीं होता, विषय होता है। इकट्ठा नहीं होता, इकट्ठा होता है, ट आता है बीच में। डावा डोल, तो यहाँ डा पे चंद्र बिंदु आता है, ऐसे वा पे आया ऐसे यहाँ डा पे भी आता है, डावा डोल। उदाहरण नहीं होता, उदाहरण होता है। खिलौना नहीं होता, खिलौना होता है। शौकिया नहीं होता, शौकिया होता है। बाजार नहीं होता, बाजार शब्द होता है। फजूल खर्ची नहीं होता, फिजूल खर्ची होता है। तो बच्चों इस तरह से इनको आप सही करके लिखेंगे। अगला है इसमें प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये वाक्यांश है, इनके लिए एक शब्द देना है। तो क में, व्यर्थ में खर्च करने वाला, फिजूल खर्च। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। उपदेश देने वाला, उपदेशक। और प्रचार करने वाला, प्रचारक। तो बच्चों आपका ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है। प्रश्न नंबर 5 है इसमें, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे क्रिया विशेषण शब्दों के भेद लिखिए। तो ये जो मोटे छपे शब्द हैं इनके क्रिया विशेषण के भेद बताने हैं। पहला है का, पिताजी सुबह आ जाएंगे। तो सुबह क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। बालक अचानक रोने लगा, अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, अनामिका कम बोलती है। कम शब्द क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रवीश उधर जाकर बैठो, उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और फिर घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज शब्द क्या आप यहाँ पर? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज में आपके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। तब तक आप अपना काम समय से कर लीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और फीस विद्यालय में जमा कराइए। धन्यवाद।